हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे 7 क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी टूल्स। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल के टूल होते हैं, ये 7 बेसिक क्वालिटी के टूल्स होते हैं, जो कि ये टेक्निक्स होती हैं, टूल और टेक्निक्स हैं जिनसे जो कि यूज़ करी जाती हैं प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट में और क्वालिटी मैनेजमेंट में ये यूज़ करी जाती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये कोरू इशिकावा एक जापानीज़ क्वालिटी मैनेजमेंट पायनियर थे, इनके द्वारा दी गई थी। और ये जो टूल्स हैं ये बहुत अब पूरी वर्ल्ड वाइड यूज़ करे जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में आइडेंटिफाई, एनालाइज और सॉल्व करने के लिए क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ को। तो पहला जो टूल है वो है चेक टैली शीट। तो एक स्ट्रक्चर्ड या प्रीपेड फॉर्म होता है या स्प्रेडशीट होती है, जिसमें कि डेटा कलेक्शन होता है और एनालिसिस के लिए वो यूज़ करी जाती है। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए डेटा को सिस्टमेटिकली आप इसमें डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये इनेबल करता है कि क्विक आइडेंटिफिकेशन कर सकें आप पैटर्न्स का और ट्रेंड का। नेक्स्ट आता है परेटो चार्ट। तो ये एक बार ग्राफ होता है जो कि रैंक करता है इश्यूज़ को या फिर प्रॉब्लम के जो कॉजेज़ होते हैं उनको, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है प्रॉब्लम के अकरेंस की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब इसका पर्पस जो होता है वो है कि ये हाईलाइट करता है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी इश्यूज़ में, और ये इनेबल करता है प्रायोरिटाइजेशन जो कि इम्प्रूवमेंट लाते हैं एफर्ट्स में। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, ये है कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम। तो ये एक विजुअल टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल कॉजेस प्रॉब्लम के पोटेंशियल कॉजेस क्या क्या हैं और इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। और ये कैटेगराइज करता है उन्हें मेजर कैटेगरीज़ में, जो कैटेगरीज़ हो सकती हैं जैसे मेथड, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, मेजरमेंट, एनवायरनमेंट। अब इसका पर्पज़ है कि ये फैसिलिटेट करता है रूट कॉज एनालिसिस के जो प्रॉब्लम है उसकी रूट कॉज तक जाता है और उसका एनालाइज करता है। और ये विजुअली मैप आउट करता है, विजुअली ये मतलब आइडेंटिफाई करता है कि पोटेंशियल कॉजेज़ क्या हैं और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी ये बताता है। अब फोर्थ आ जाता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि इसमें फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले किया जाता है डेटा पॉइंट्स के द्वारा और रेंजेस के द्वारा इसे फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्प्ले किया जाता है एक ग्राफ के ऊपर। और इसका पर्पज़ होता है कि ये इंसाइट बताता है वेरिएशन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के बारे में बताता है, और ये ऐड करता है अंडरस्टैंड करने में प्रोसेस और कैपेबिलिटीज़ को, और ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिफ्थ आता है स्केटर डायग्राम। तो स्केटर डायग्राम जो है ये एक ग्राफ होता है जो कि शो करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में। और ये जो ग्राफ है ये जो डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें प्लॉट करने के बाद ये ग्राफ बनता है। और ये जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका पर्पस देख लेते हैं। तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशन और रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करता है ये। और ये फैसिलिटेट करता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के, डेटा के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको ये हेल्प करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये हेल्प करता है। सिक्स्थ आता है कंट्रोल चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट ये एक ग्राफिकल टूल होता है और इसमें प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि वेरिएशन ओवर टाइम कितना है, और जो डेटा है इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे पॉइंट के द्वारा। और ये एस्टेब्लिश करता है कि कंट्रोल की लिमिट्स क्या होंगी। इसमें दो लिमिट्स निकालते हैं कंट्रोल की, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो इसमें देखा जाता है कि कंट्रोल की लिमिट क्या होंगी, और इसमें का पर्पस है कि ये डिटेक्ट करता है और विजुअलाइज करता है कि प्रोसेस में कितनी वेरिएशन आ रही हैं, आइडेंटिफाई करता है ये ट्रेंड को, और डिस्टिंग्विश करता है कि
कॉज क्या है और स्पेशल कॉज क्या है वेरिएशन का। 7th आता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि प्रोसेस और वर्क फ्लो कैसा होगा, और ये स्टैंडर्डाइज सिंबल का इस्तेमाल करके बताता है कि सीक्वेंस या स्टेप क्या होंगे और डिसीजन पॉइंट्स क्या होंगे। इसका पर्पस है कि ये प्रोवाइड करता है कि क्लियर स्टेप बाय स्टेप इलस्ट्रेशन को ये प्रोवाइड करता है और प्रोसेस बताता है ये क्लियर बिल्कुल, और आइडेंटिफाई करता है इनएफिशिएंसी और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट को ये आइडेंटिफाई करता है। अब इन एप्लीकेशंस के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है वर्सिटैलिटी। तो ये जो टूल्स हैं ये अप्लाई करे जाते हैं बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में और प्रोसेसेस में, और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ और प्रोसेसेस में मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विस सेक्टर तक, और सर्विस सेक्टर से हेल्थ केयर तक, और हेल्थ केयर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक भी। अभी सेकंड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो 7 QC टूल्स हैं ये हेल्प करते हैं कि सिस्टमेटिकली एनालाइज किया जाए डेटा को, आइडेंटिफाई की जाए रूट कॉज प्रॉब्लम की, और इम्प्लीमेंट किए जाए इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन। थर्ड आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो ये फैसिलिटेट करता है कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग क्या होंगे, और ये एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है जो डिसीजन मेकिंग होगी, और ये डेटा एनालिसिस भी करता है। लास्ट पॉइंट आता है फोर्थ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो सपोर्ट करता है ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के एफर्ट को, और इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ये मॉनिटर करें प्रोसेसेस को, डिटेक्ट करें डेविएशन को, और इम्प्लीमेंट करें करेक्टिव एक्शन को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।